चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां विज्ञान, हुनर और जुनून का एक कमाल का संगम देखने को मिलता है। ये कहानी है कि कैसे कोई नरम सी चीज किसी बहुत ज्यादा कठोर चीज को चुनौती दे सकती है। तो सवाल ये है जो इस पूरी कहानी की जड़ है, क्या चमड़े का एक मुलायम सा चाबुक एक ठोस ईंट को तोड़ सकता है? सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? पर क्या ये सच में नामुमकिन है? और हां, जैसा कि कोई भी सोचेगा, शुरुआती कोशिशें तो पूरी तरह से नाकाम रहीं। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसके लिए सिर्फ बाजुओं की ताकत से कहीं ज्यादा कुछ चाहिए था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये सफर, ये नामुमकिन लगने वाली चुनौती आखिर थी कैसी, क्योंकि ये संघर्ष, दर्द और जबरदस्त खोज से भरी हुई थी। अच्छा, तो शुरुआत में तो हाल ये था कि 10 मिनट तक लगातार कोशिश करने के बाद भी ईंट पर एक खरोच तक नहीं आई। और सबसे मजेदार या यूं कहें कि दर्दनाक बात ये थी कि चाबुक ईंट पर लगने के बजाय बार बार खुद को ही लग रहा था। बस यहीं पर यह साफ हो गया कि ये ताकत का खेल है ही नहीं, ये तो तकनीक का खेल है। और फिर एक बड़ी सफलता मिली। दो बहुत ही आसान लेकिन जरूरी नियमों का पता चला। पहली गलती थी हाथ को शरीर से बहुत दूर रखकर घुमाना, जबकि सही तरीका था उसे शरीर के पास रखना। और दूसरी गलती, चाबुक को साइड से चलाना नहीं, उसे हमेशा सीधे पीछे से चलाना था। ये छोटे छोटे बदलाव थे, लेकिन इनसे फर्क बहुत बड़ा पड़ा। तो अब जब तकनीक की नींव पड़ चुकी थी, तो अगला सवाल था कि आखिर इस चाबुक में इतनी ताकत आती कहां से है। चलिए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। यही वो सवाल है जो हमें इसकी फिजिक्स तक ले जाता है। मतलब चमड़े की एक साधारण सी पट्टी इतनी जबरदस्त एनर्जी कैसे पैदा कर सकती है? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। तो सारा खेल हाथ का नहीं बल्कि इस लूप का है। जब चाबुक को सही ढंग से चलाया जाता है तो उसमें एक लहर जैसी बनती है, एक लूप बनता है, और असली जादू तो वहीं से शुरू होता है। अब देखिए होता क्या है। वो लूप जैसे जैसे चाबुक में आगे बढ़ता है वो सिकुड़ता जाता है, और जैसे जैसे वो सिकुड़ता है वो अपनी सारी की सारी एनर्जी चाबुक के पतले सिरे पर भेजता जाता है। इससे सिरा इतनी ज्यादा तेजी पकड़ता है कि वो आवाज की रफ्तार को भी तोड़ देता है, और इसी से वो क्रैक की आवाज यानी एक सोनिक बूम पैदा होता है। अंदाजा लगाइए, चाबुक की वो क्रैक की आवाज पैदा करने के लिए उसके सिरे को 767 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से चलना पड़ता है। ये आवाज की रफ्तार से भी तेज है। वाकई जबरदस्त है ये। अब देखिए, फिजिक्स समझना एक बात है, पर उसे अमल में लाना वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। और यह सफर काफी दर्दनाक था। ये शब्द उस गहरी निराशा और तकलीफ को दिखाते हैं जो सीखने के दौरान महसूस हुई। बार बार खुद को चोट पहुंचाने के बाद एक पल तो ऐसा भी लगा कि शायद ये लक्ष्य कभी हासिल ही नहीं हो पाएगा। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ चीजें बदलने लगीं। पहले दिन तो सिर्फ खुद को चोट लग रही थी। 10वें दिन एक गुब्बारा फोड़ने में कामयाबी मिली। 20 दिन बाद फल कटने लगे, और 30वें दिन तक तो एक मोमबत्ती बुझाने जितनी सटीकता आ गई थी। और फिर आया असली टेस्ट, सटीकता और कंट्रोल का इम्तिहान। मोमबत्ती को छुए बिना सिर्फ चाबुक की हवा से उसकी लौ को बुझाना। बड़े लक्ष्यों पर जाने से पहले इसे पार करना बहुत जरूरी था। और यहां भी सफलता आसानी से नहीं मिली। पहली कोशिश नाकाम, दूसरी फिर नाकाम, एक के बाद एक कई कोशिशें फेल हुईं, और आखिरकार 8वीं कोशिश में कामयाबी मिली। ये इस बात का सबूत है कि महारत हासिल करने के लिए कितना धैर्य चाहिए। तो अब जब इतनी ट्रेनिंग हो गई, इतनी महारत हासिल कर ली, तो वक्त आ गया था असली चैलेंज का। कैन और ईंट के साथ आखिरी मुकाबला। क्या महीनों की मेहनत रंग लाने वाली थी? तो हुआ क्या? कागज आराम से कट गया, गुब्बारा वो भी फूट गया, लेकिन जब बारी आई कैन की तो ना, और ईंट वो भी अपनी जगह से नहीं हिली। अंतिम लक्ष्य पहुंच से बाहर ही रहे। नतीजा ये हुआ कि कैन और ईंट को तोड़ने की कोशिश में चाबुक का अगला हिस्सा ही टूट गया। पर एक चीज थी जो नहीं टूटी, और वो था हौसला। और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा सबक निकल कर आता है। ये एहसास कि हर नाकामी असल में एक नाकामी नहीं, बल्कि मंजिल की तरफ एक और कदम है। असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है।
मतलब जो लक्ष्य लेके चले थे वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश में जो हुनर सीखा गया, जो महारत हासिल हुई, वो शायद लक्ष्य से भी कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। क्या असली जीत मंजिल को पाना है, या फिर वो सफर ही है जो असल में मायने रखता है?